Friends, today we are going to start with exercise 1.3 which is based on composition of function and inverse function. तो हमने पिछली वीडियो में ये किया था कि what is the meaning of composition function, how it is defined and what is the inverse function. So let's start with the exercise today. F is a function 134 to 125. अभी ये दिया है कि जैसे कि सेट A है, ये सेट B है, तो फंक्शन है फ्रॉम सेट A टू सेट B. नीचे डिफाइन किया है एंड G इज ए फंक्शन 1 to 5 to 1 3. अब ये फंक्शंस डिफाइन किए हैं, f गिवन है 1 to, मैंने बताया था फंक्शन जो है बेसिकली एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, तो इट कैन बी शोन एज ए ऑर्डर्ड पेयर. It can be shown as a set of ordered pairs. 3 5 4 1. What it means कि 1 की जो एसोसिएशन है that is with 2, 3 with 5 and 4 with 1. ठीक है, so it is one function and onto also. So G is also defined 1 3 2 3 1 3 2 3 and 5 1. So this G is not 1 1. अगर कभी नहीं समझ आए तो इसकी मैपिंग बना लो, जैसे मैं f फंक्शन की बना रहा हूं. ये 1 पहले वाला एलिमेंट डोमेन 1 3 4 और 1 के एसोसिएशन 2 के साथ, फिर 3 की 5 के साथ and 4 की 1 के साथ. So it is 1 1 and on 2. But if I talk of G, ये G फंक्शन है, ये क्या बना रहा है, इसके डोमेन में 1 2 5 है, 1 2 5, 1 की एसोसिएशन 3 के साथ, 2 की अगेन विथ 3 and 5 with 1. So it is onto, but G is not 1 1 function. ठीक है. अब इन्होंने क्वेश्चन दिया राइट ऑन ग्राफ. क्वेश्चन में लिखा है GOF, राइट. हाँ, एक चीज समझते हैं, अगर F की बात करें तो F इज इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल है, पर G इन्वर्टिबल नहीं है. हमने पढ़ा था इन्वर्टिबल फंक्शन वही होगा, इनवर्स उसी का एग्जिस्ट करेगा इफ द फंक्शन इज 1 1 एंड onto. दैट मींस इफ इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन. अब G जो है वो 1 1 नहीं है, तो इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. नाउ सी, ग्राफ का मतलब क्या है, इट मींस G ऑफ f ऑफ x. क्या मीनिंग है G ऑफ f ऑफ x? क्लियर है. लेट्स सी, जब हमने फंक्शन डिफाइन किया था, अगर आप पिछली वीडियो देखें, मैंने बताया था कि इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, g इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू c, then g of f is a function from a to c. तो g के डोमेन में वही आएगा जो ये f के डोमेन में है. ठीक है, तो g अगर ऐसे नहीं समझ आए तो हम ऐसे कर लेते हैं. दिस आई थिंक आई एम क्लियर विद g of f मीन g of f of x. ये क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ लेट मी पुट x इक्वल टू, f के कौन से एलिमेंट लेते हैं 1 3 4, तो लेट मी पुट x इक्वल टू 1. सो f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 2 है, तो ये बन जाएगा, g ऑफ f ऑफ 1 इज 2, g ऑफ 2 बन गया. अब g की 2 से एसोसिएशन कहां पे है, 3 के साथ, तो g ऑफ 2 जो है वो 3 है. आई थिंक आई एम क्लियर टू यू. मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं. हमने x को लिया, x के कौन से एलिमेंट थे जो f में है, 1 3 और 4 लेना, तो मैंने x को पहले 1 लिया, तो ये बन गया f ऑफ 1. f ऑफ 1 का मतलब है अगर x 1 है तो उसकी एसोसिएशन किससे है, 2 से, तो f ऑफ 1 का मतलब है f ऑफ 1 इज 2.
तो एफ ऑफ वन की जगह मैंने 2 पुट किया। अब ये बन गया जी ऑफ टू। जी ऑफ टू जो बना, जी ऑफ टू, तो जी ऑफ टू इज 3, तो देयरफॉर इट इज 3। क्लियर हो गया? ठीक है। सिमिलरली आल्सो जी ऑफ एफ ऑफ टू, अब मैं एक्स को 2 पुट कर रहा हूं, तो पहले एफ ऑफ टू की एसोसिएशन देख लेते हैं। एफ फंक्शन ये है, एफ ऑफ, सॉरी 2 है, ये 3 है, so let me take 3 here because 2 is not here, 2 is not present in the domain, 3 लिया। तो f of 3 कितना है? 5, तो ये बन गया g of 5। and what is g of 5? चेक करो, g of 5 is 1, so it is 1। ठीक है। g of f of, अब नेक्स्ट एलिमेंट ले रहा हूं 4। now what is f of 4? f of 4 is 1, so ये बन गया g of 1। and what is g of 1? g of 1 is 3, it is 3। therefore how gof will be defined? it will be, अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में करूं तो पहले x को क्या डाला था हमने? 1, रिजल्ट क्या बना? 3, ये एक ऑर्डर पेयर। फिर हमने f को पुट किया 3, रिजल्ट आया 1। फिर f को, सॉरी x को पुट किया 4, result आया 3। so this is how we have defined gof। so in this manner we have defined gof। let me come to the next question। So I move on to the next question। Next question 2। Question 2, it is f, g and h be function from R to R, means real number to real number। show that, फर्स्ट पार्ट हमें जो क्वेश्चन में शो करना है दैट इज f प्लस g ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h। बड़ा सिंपल सा पार्ट है। f प्लस g ऑफ h मीन्स f प्लस g ऑफ लेट्स से h ऑफ x, ये मीनिंग है इसका, ये मैं ले रहा हूं LHS। now I can write it separately, I can write it f of h of x plus g of h of x। now f of h of x can be written as f naught h, ठीक है, that is f of h plus g of h of x means g of h, so this is nothing but RHS। let's see the second part। second part, it is f dot g, that means if we are multiplying f into g of h equal to f of h dot g of h। let's take LHS here also। f dot g of h means f dot g of h of x, this is equal to f of h of x into g of h of x। this is f of h of x, I can write it as f of h into g of h of x, I can write it as g of h, so this is nothing but RHS। so this results are proved। so I am taking up the next one, but before that let me erase this।
Next question. That's question 3. Let us find Goff and Fogg if first part is f of x equal to mod x. Mod x I think you are familiar with, हमने ग्राफ भी किया था इसका. And g of x is equal to mod 5x minus 2. Question is find Fogg and Goff both. हमें find करना है f of g. So that is the first part. And also g of f. This needs to be found. So let me write first f of g, which can be written as f of g of x. Clear? Now what it means, ध्यान से देखना, gx कितना है? gx है 5x minus 2. तो मैं क्या करूंगा, f और gx की जगह क्या लिख दूंगा, f of mod of 5x minus 2. I think this is clear. अब क्या करना है, f of x देखना है कितना है, f of x वो है mod x. तो सबसे पहले मैं जब f of x को क्लियर करूंगा, इसको क्लियर करूंगा, ये मेरा पूरा x बन रहा है, मॉड के साथ पूरा x बन रहा है पूरा. तो मैंने f of x लिखना है, यानी कि x की जगह ये नंबर रिप्लेस करना है, तो इधर भी x की जगह ये नंबर रिप्लेस करूंगा. तो पहले ही मॉड है, उसके बाद ये दोबारा मॉड में आ जाएगा 5x minus 2. हाँ, इस मॉड को मैं हटा सकता हूं, आई कैन राइट इट एज 5x minus 2 का मॉड. Clear? Now I need to find g of f also, which means g of f of x. Now see, what is f of x? f of x कितना है, mod x. तो इसकी जगह mod x लिखते हैं. ठीक है. अब हमने निकालना है g of x. g of x कैसे डिफाइन है, वो है mod 5x minus 2. तो मैंने x की जगह कितना लिखना है, mod x. तो यहां भी x की जगह कितना आएगा, mod x. तो ये बनेगा, देखिए ये mod तो रहेगा 5 रहा, इस x की जगह कितना आ गया, mod x sorry minus 2 and then mod. That's all. Let me see the second part. But I think I should erase this one and then I will write the second part also. No need to erase this function. Second part now. It is fx, f of x equal to 8x cube and gx equal to, sorry I think this is the first part, let me erase this one. And what is g of x? It is x की power 1 by 3, 1 upon 3. Is x की power 1. Now मुझे फाइंड करना है पहले फॉग का मतलब f of g of x. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, f रखा, gx की जगह, gx कितना है, x की पावर 1 by 3. gx है x की पावर 1 by 3. तो मैं gx को पूरा रिप्लेस करूंगा, यहां लिखूंगा x की पावर 1 by 3. fx कितना है, 8x की पावर 3. तो मैंने x की जगह क्या पुट करना है, x 1 by 3. ठीक है ना, मेरे पास नंबर है f of x 1 by 3. कहने का मतलब मैं x की जगह क्या रखूंगा, x 1 by 3. तो यहां भी जहां x है उसकी जगह आ जाएगा x 1 by 3. तो ये नंबर बनेगा, 8 को 8 रखेंगे, x की जगह क्या आ गया, x की पावर 1 by 3 और होल पावर कितनी है इसकी, 3. तो ये 3 कैंसिल हो गया और ये बन गया 8x. अब निकालते हैं गॉफ. इसका मतलब है g of f of x. g of, what is f of x?
8x³ तो इसको सीधा 8x³ लिख देते हैं। अब gx कितना है यहां देखें, gx है x की पावर 1/3 और मैंने x को रिप्लेस करना है किससे, 8x³ से। इसका मतलब है जहां x है वहां 8x³ आ जाएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूं x की जगह कितना आ जाएगा 8x³ और होल पावर 1/3। तो 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो कहना है राइट 2x होल पावर 3 की होल पावर 1/3 कैंसिल हो गया एंड द फाइनल आंसर बिकम्स 2x। ये आंसर आ गया। So I'm going to erase this one. Next question I am starting with. Question 4. So starting with question. What's question 4? It is fx is 4x plus 3 by 6x minus 4. F of x is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4. It's given x cannot be 2/3. x को 2/3 डालेंगे डिनोमिनेटर 0 बनेगा and that is not acceptable. Therefore x cannot take 2/3 value. Otherwise it's not given anything else कि f is from which number to which number. और जब given नहीं है तो it means it is from real number to real number except for this value. x की वैल्यू 2/3 नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यूज हो सकती हैं। शो दैट हमें शो करना है f of x equal to x है। इट इज टू शो, टू प्रूव लिख लेते हैं। फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। व्हाट इज इनवर्स ऑफ f? पहले ये निकालना है फिर इनवर्स निकालना। पहले इस पार्ट पे आते हैं। f of x का क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ f of x। इसका मतलब हुआ f of what is f of x? ये पूरा नंबर लिख दो 4x plus 3 upon 6x minus 4। अब ध्यान से देखना, ये बना मेरा f of this number और f of x है ये। कहने का मतलब अब मुझे x को यहां पे रिप्लेस करना है, ये पूरा। तो अंदर जहां भी x है उसकी जगह ये नंबर लिखा जाएगा। तो मैंने लिखा सबसे पहले 4, ठीक है। आगे x है, x की जगह क्या लिखूंगा, ये पूरा नंबर क्या 4x plus 3 upon 6x minus 4, ये हो गया। आगे +3 लिख दिया +3, ठीक है। इसको मैं बड़ी ब्रैकेट डाल देता हूं। डिवाइडेड बाय, अगर मैं ऐसे लिख दूं डिवाइडेड बाय तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 6x 6 और x की जगह ये पूरा नंबर क्या 4x plus 3 upon 6x minus 4। 6 था x था, जैसे 4 के साथ x लिखा, ठीक है। 4 के साथ x इतना ही है, फिर +3 है। इसी तरह डिवाइडेड बाय 6 के साथ x इतना ही है, आगे -4, ठीक है। लेट्स कम टू दिस साइड। ये बनेगा 4 4 16x plus 12 upon 6x minus 4 6x minus 4 plus 3 divided by 6 4s are 24x 6 3s are 18 upon 6x minus 4 minus 4. Let me put it in bracket now. Otherwise it will mean something else. Rather this should also be in bracket. अगर मैं इसको हटा के ये ब्रैकेट डाल दूं, यहाँ पे इसको पूरा एनक्लोज कर दो और इसको भी एनक्लोज कर दो, ये सेपरेट नंबर्स। अब ये क्या बनेगा
16x plus 12 plus 6 3s are 18x minus 12 में एक इसको इस साइड से लिख देना। Now I am writing this number 16x plus 12, 6 3s are 18x minus 12 upon 6x minus 4 divided by 24x plus 18 minus 24x minus into minus plus 16 upon 6x minus 4. 16x plus 18x will become 34x, 12 minus 12 cancel upon 6x minus 4. I am taking it multiply and taking the reciprocal of the number upon. What is 24x minus 24x cancel? 18 plus 16 is 34. So this and this is cancelled. 34 is cancelled and we are left with x. और वही प्रूव करना था f of x is equal to x and that we have proved. And last में लिखेंगे for all x not equal to 2/3, right? So coming to the second part of the same question, अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने का तरीका बताता हूं मैं। जो लास्ट वीडियो थी there we have discussed कि इनवर्स का मीनिंग है जो फंक्शन की डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी डिफाइन द इनवर्स, इट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन 2। अब देखते हैं अगर उसने लिखा है कि प्रूव द इनवर्स एग्जिस्ट एंड देन फाइंड द इनवर्स, तो हम पहले इसको प्रूव करेंगे कि द फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। नहीं भी लिखा तो इस क्वेश्चन में प्रूव कर देते हैं कि ये बाइजेक्टिव है एंड देयरफॉर द इनवर्स विल एग्जिस्ट। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लेट्स सी कि क्वेश्चन में लिखा होगा, एक क्वेश्चन में कर देते हैं। क्वेश्चन में रादर स्टेट में पूछा व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है। बट स्टिल सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए अगर 1 1 करना हो तो हम क्या लिखते थे, लेट f of x1 इक्वल टू f of x2। दिस इंप्लाइज 4x1 plus 3 upon 6x1 minus 4 equal to 4x2 plus 3 upon 6x2 minus 4। ये लेके चलिए तो आना क्या चाहिए दैट, और यहां लिख देते हैं फॉर ऑल x1 x2 belonging not equal to 2/3। ठीक, अब ये लेके चले हम, आना चाहिए x1 इक्वल टू x2 तभी 1 1 होगा। दिस इंप्लाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनेगा 24x1 x2 माइनस 16x1 प्लस 18x2 माइनस 12 इज इक्वल टू, ये बना 24x1 x2 प्लस 4x2 इंटू दिस माइनस 16x2 3 इंटू 6 18x1 माइनस 12। कैंसिल क्या क्या होगा, एक तो ये कैंसिल होगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ये माइनस 16 है, ये उधर जाएगा प्लस 16 बनेगा, तो ये बना माइनस 16x1 प्लस 16x2, ये प्लस 18x2 है और ये 18x1 यहां आके माइनस आ जाएगा, माइनस 18x1 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है इनमें, 16 कॉमन है, ठीक है। एंड लेट मी टेक माइनस 16 कॉमन, तो आई विल गेट x1 माइनस x2 हियर प्लस let me take minus 18 then, minus 18 common, x1 minus x2
equal to 0. Now x1 minus x2 is common. It is minus 16 minus 18 equal to 0. Product of two numbers is 0. Product of two expression is 0. Either this should be 0 or this should be 0. ये बनता है minus 34. Minus 34 is not 0. Therefore this has to be 0. What does this imply? x1 minus x2 is 0. What does this imply? x1 equal to x2. Therefore the function is 1. 1 prove हो गया. Now I am going to prove that the function is onto function. ठीक है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया था फंक्शन को y के इक्वल ले लो और अभी y गिवन है x की टर्म्स में, फिर आप निकालो x को y की टर्म्स में. क्लियर है? तो 1 प्रूव हो गया. अब मैं इसको ऑन प्रूव करने जा रहा हूं. तो ऑन के लिए मैं फंक्शन को x को लाऊंगा y की टर्म्स में एंड देन आई विल से कि जो y की वैल्यू है रियल उसके लिए x रियल ही आना चाहिए. लिखते हैं लेट y इक्वल टू upon 6x minus 4 and this condition remains here that x is not equal to 2 by 3. This implies multiply कर लें 6xy minus 4y. ये इधर है, ये भी मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको भी यहाँ ला रहा हूँ माइनस 4x minus 3 equal to 0. This implies मुझे x को लाना है y की टर्म्स में, तो x इसमें है और इसमें है, कॉमन निकाल लें दोनों में. x कॉमन निकाला, अंदर आएगा 6y माइनस 4 और ये 4y उस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो आएगा 4y. 3 को भी शिफ्ट कर रहा हूँ आएगा प्लस 3. देयरफॉर x इक्वल टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4. अब देखो y की सारी रियल वैल्यूज के लिए x रियल होना चाहिए. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 2 by 3. ठीक है, तो for all values of y except for 2 by 3 it is real, therefore the function is onto function. ठीक है, तो फंक्शन onto हो गया, 1 हो गया, therefore इनवर्स एक्सिस्ट. अब देखते हैं कि इनवर्स हम कैसे निकालते हैं. इनवर्स निकालने का भी तरीका यही है कि हमने x को लाना है y की टर्म्स में, x को ले आए हम y की टर्म्स में. अब कुछ नहीं करना है, जहां x लिखा है उसको f इनवर्स x लिख दें और y को रिप्लेस कर दें x से. 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4. सो दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. या फिर हम कहते हैं कि इफ f ऑफ x इक्वल टू y, तो हम क्या लिखते हैं f इनवर्स y इक्वल टू x. ठीक है, तो ये जो फंक्शन बना ये f इनवर्स y बना. मैं ऐसे भी लिख सकता था, ध्यान से देखना. मैं लिखता f इनवर्स y कितना बन गया 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4. तो y को रिप्लेस करेंगे x से, अगर तो f इनवर्स x क्या बन जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4. सो द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड इनवर्स इज आप x को लाओ y की टर्म्स में, यहां x को f इनवर्स x पुट कर दो और y की जगह x लिख दो. दैट विल बी द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. So here inverse of the function is this one. So by this we completed this question. Now let me come to the next one. Question 5. It is state with reason whether following functions have inverse. अभी बताया हमने इनवर्स क्या होगा, अभी हमने पढ़ा इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 1 और onto और कोई थर्ड कंडीशन नहीं है. तो सिर्फ इन क्वेश्चन में ये चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 1 और onto दोनों हैं. अगर हैं तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा. और क्वेश्चन में लिखा है गिव रीजन कि why state with reason whether following functions have inverse or not. अगर हम yes लिखेंगे तो लिखेंगे because the function
फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। अगर नहीं है तो लिखेंगे बिकॉज द फंक्शन इज नॉट 1 1 और नॉट ऑन 2, जो भी कंडीशन होगी। 2 10 दिया, 3 10 दिया, 4 10 दिया। अगर मैं इसका एक मैपिंग ड्रॉ कर लूं, इसका मतलब है 1 जो है वो 10 के साथ है, यानी कि जो 10 की प्री इमेज है वो 1 है। फिर 2 की प्री इमेज है, 1 जो प्री इमेज है उसकी इमेज 10 है, 2 की इमेज भी 10 है। तो ऐसा तो फंक्शन में हो 3 की भी 10 है, 4 की भी 10 है। ऐसा सॉरी एक इमेज की प्री इमेजेस हो सकती हैं, फंक्शन है, लेकिन ये 1 1 फंक्शन की कंडीशन नहीं है। 1 1 में 1 to 1 एसोसिएशन होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा द फंक्शन इज नॉट 1 1, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1, देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? तो मैं लिखूंगा f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। f inverse does not exist। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखें। आई थिंक रीजन यू कैन राइट इट इज नॉट 1 1। सेकेंड पार्ट है g इज ए फंक्शन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग कि कहां से कहां तक है, किस सेट से किस सेट पे, क्योंकि डायरेक्टली पता चल जाएगा फंक्शन से। 6 3 नहीं, उसमें अगर ऑन टू नहीं बनेगा तो हमें देखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 का 3 के साथ, 6 is with 3, then 7 is with 4 and 8 is with 2। ठीक है, हाँ जी। अब देखें 5 4 6 3 7 4, ये 5 भी 4 के साथ, 7 भी 4 के साथ, it is not 1 1, therefore g inverse does not exist। ठीक है, तो अब रहा थर्ड पार्ट। 2 7 3 9 4 11 5 13, मुझे 1 1 दिखाई दे रहा है, 7 9 11 13 और ऑन टू भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, h जो है that is a set of 2 3 4 5, sorry h is a function from this 2 कितना 7 9 11 13 and function is defined h is equal to 2 7 3 9 4 11 3 9 4 11 5 13। अब चेक करें, अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है आप मैपिंग बना सकते हैं, आप ये मैपिंग बना सकते हैं और पहले जो है एलिमेंट वो डोमेन आएंगे 2 3 4 5। चेक कर लें 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स आ गए। अब इसकी एसोसिएशन देखें, 2 की 7 के साथ, 3 की 9 के साथ, 4 की 11 के साथ और 5 की 13 के साथ। 7 9 11 13 ये भी देखें, ऑन टू बन गया और 1 1 एसोसिएशन है, 1 1 बन गया, तो यस h इनवर्स विल एग्जिस्ट। यस h inverse exists। Okay, so that was in this question, so let's keep it up to here, so next time I will take up the rest of the questions।